हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नमक पारे। आज मैं बनाने वाली हूँ और आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और आशा करती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और जिस तरीके से मैं बनाती हूँ मैं वही तरीका आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ली है 2 कप मैदा ली है, और आप चाहे तो इनको आटे से भी बना सकते हो, मैदा से भी और आटे से भी, दोनों तरीके से अच्छे बन जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं यहाँ पर आज फ़िलहाल मैदा से बना रही हूँ, आगे कभी आपके साथ आटे वाले भी ज़रूर शेयर करूँगी। और साथ में मैंने इसमें डाला है टेस्ट के हिसाब से नमक, तो आधी चम्मच के करीब मैंने इसमें नमक डाल दिया। जो चम्मच हम घर में यूज करते हैं छोटे वाले, वही चम्मच है। और साथ में यहाँ पर लिया है मैंने 1 चम्मच जो सूखा हुआ पुदीना, मेरे पास रेगुलर होता ही है, वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। और वो बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है, इसका फ्लेवर इतना अच्छा आता है ना, जब हम नमक पारे बनाते हैं बहुत बढ़िया सा फ्लेवर इसका निकल के आता है। और साथ में मैंने यहाँ पर डाली है थोड़ी सी राजस्थानी मेथी। तो राजस्थानी मेथी जो होती है उसका भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है हमारी, जो भी हम इस तरह की रेसिपी बनाते हैं उसके अंदर। और साथ में थोड़ी सी ली है मैंने अजवाइन, और अजवाइन को मैंने क्रश करके डाल दिया है, जिससे कि उसका अच्छा सा फ्लेवर निकल के आए। बस अब इन सब चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं जिस तरीके से मैं बनाती हूँ वही चीज़ आपके साथ में शेयर करती हूँ। सबका अपना अपना अंदाज़ होता है, सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ जो मेरा तरीका है मैं वो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने लगाया है 4 चम्मच के करीब, छोटे वाले चम्मच है, कोई ज़्यादा बड़े चम्मच नहीं है। 4 चम्मच के करीब मैंने लगाया था इसमें मोइन। तो पहले मैंने 3 चम्मच लगाया था, और उसको मैश करने के बाद बाकी की जो 2 चम्मच थी वो मैंने बाद में ऐड किया था। तो 4 चम्मच या 5 आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छे से क्रिस्पी से हमारे ये जो शक्कर पारे, हम ज़्यादातर तो शक्कर पारे बोलते हैं, नमक पारे होते हैं, बनकर तैयार होते हैं। तो आप इस तरीके से बना लीजिए, जिससे कि अच्छा सा मोइन हमारे जो है ना मैदा में लग जाए। तो इससे क्या होता है कि बहुत ही क्रिस्पी से हमारे ये बनकर तैयार होते हैं। बस अब आपको जो मोइन है उसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेना है, बिल्कुल मसल मसल के, ऐसा नहीं कि इधर उधर गुठलियाँ हैं, तो आप उसको बहुत अच्छे से मसल के इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसके बाद जब हम इसको बनाते हैं तो हमें बहुत थोड़ा थोड़ा सा पानी यूज करना है, ऐसा नहीं कि एकदम से हम सारा पानी इसके अंदर डाल देंगे और आटा जो बनेगा हमारा वो एकदम से पतला हो जाएगा, तो उसमें सारा प्रॉब्लम हो जाएगा, सारा जो हम बनाएंगे वो बन ही नहीं पाएगा जो हम बनाना चाहते हैं। तो बहुत थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते रहिए और इसको आटे की फॉर्म में लेके आते रहिए। तो यहाँ पर मैं बहुत ही कम कम पानी इस्तेमाल कर रही थी, बिल्कुल 2-2.5 चम्मच। इसी तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना है, बस इसको बनाते जाना है। और आपको बहुत सख्त डो इसका तैयार करना है, बहुत टाइट सा लगाना है, ऐसा नहीं कि आप इसको थोड़ा ढीला रखें, तो उससे क्या होता है कि बेलने में भी दिक्कत होती है और इतने क्रिस्पी से हमारे ना शक्कर पारे या नमक पारे बनकर तैयार नहीं होते हैं। तो आपको बहुत टाइट सा इसका डो लगाना है। और डो को लगाने के बाद आपको उसे कम से कम थोड़े 15-20 मिनट रेस्ट के लिए भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसको रेस्ट पे नहीं छोड़ेंगे तो अच्छे से अपनी फॉर्म में नहीं आता है और अच्छे से हमारा ये बनता नहीं है बिल्कुल भी। और जब हम इसको फिर इसका पेड़ा बनाते हैं तो वो बंधता नहीं है, खुला खुला सा रहता है, बिखरता है यानी कि एक तरीके, क्योंकि बहुत टाइट हम इसका डो लगाते हैं। तो यहाँ 15 मिनट तकरीबन हो चुके थे। उसके बाद देखिए मैं इसमें अच्छे से मुक्कियाँ लगा लूँगी और थोड़ा सा मैं इस आटे को चिकना कर लूँगी, जिससे कि इसको मुक्कियाँ लगाना भी आसान हो जाए और इससे ये बिल्कुल आपस में बंध जाए, एकदम से बढ़िया सा परफेक्ट सा ये डो बन जाए। तो बहुत बढ़िया से आप इसमें मुक्कियाँ लगाई। तो यहाँ पर मैंने स्पीड लगाई हुई है, इतनी आसानी से होता नहीं है, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने स्पीड यूज की है, जिससे वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो वो थोड़ा हमें करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल आटा अच्छा सा तैयार है। इसके बाद मैंने बना लिए इसके 2 पेड़े बना लिए। तो इतने आटे के आप 2 पेड़े बना लीजिए। अगर आपको ज़्यादा ही पतले चाहिए तो आप 3 कर सकते हो, मतलब पतले पतले से शक्करपारे चाहिए ज़्यादा ही, तो मैं यहाँ पर 2 ही बना रही हूँ। 2 ही इतना मैश करने के बाद भी ना इसको बांधना बड़ा मुश्किल सा हुआ रहता है। तो आप जो इसका पेड़ा बनाते हो तो उसको भी थोड़ा दबा दबा कर ही पेड़ा बनाइए, तो फिर वो आपस में अच्छे से बंध जाएगा। इसके बाद आप लीजिए चकला, या आप जिस पर भी इसको फैलाना चाह रहे हो वो चीज़ ले लीजिए, और उसके बाद उस पर थोड़ा सा आटा डाल लीजिए, जिससे कि ये जब हम इसको बनाए तो पूरा चिपके ना। तो मैंने पूरे चकले पर आटा फैला लिया है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा आटा है वो हम लोई के ऊपर ऐसे ही लपेट लेंगे, और उसके बाद हम इसको बेलन की हेल्प से
पूरा फैला लेंगे। जितना भी आपका बड़ा चकला है, आप जिस चीज़ पर या काउंटर पर ही आप फैला रहे हो अपने आटे को, तो जितना भी चाहें, जितना बड़ा इसको आप कर सके उतना कर लीजिए। तो मैंने उतना ही आटा लिया है जितना मेरा चकला है, उसी हिसाब से मैंने अपना पेड़ा रखा है। तो आप अपना जो पेड़ा बनाना चाहते हो अपने हिसाब से बना सकते हो। तो इसको फैलाना इतना आसान नहीं होता है, बहुत दबाव से इसको हमें फैलाना पड़ता है। और हम आटा लगा लेते हैं तो इसको उठाना थोड़ा आसान हो जाता है। अगर आपसे नहीं उठ पा रहा है तो मैं ज़्यादातर चकले पर इसलिए बनाती हूँ कि उसको बार बार उठाना ना पड़े, तो मैं चकले को ही बार बार घुमा लेती हूँ। तो उससे मुझे जो ये मैं रोटी फैला रही हूँ उसको बार बार मुझे उठाना नहीं पड़ता है, तो उससे बहुत करना बहुत ईजी हो जाता है चकले के ऊपर। तो देखिए पूरी मैंने जो मेरा पेड़ा था उसकी एक रोटी फॉर्म में मैं इसको लेके आ गई हूँ। तो आपको इसको ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। तो मैंने ना ही ज़्यादा पतला किया है ना ही ज़्यादा मोटा किया है, थोड़ा बीच से के साइज़ का किया, जैसे हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा पतला किया है। उसके बाद हम इसकी पट्टियाँ काट लेंगे, जिस भी साइज़ की आप काटना चाहिए या जिस तरीके से भी काटना चाहिए आप काट लीजिए। मैं बिल्कुल सिंपल पट्टियाँ काटूँगी और मुझे इसी तरीके से अच्छी लगती है तो मैं इसी तरीके से काट लेती हूँ। तो फटाफट से इसकी पट्टियाँ काट लेते हैं और उसके बाद हम इसको जब उठाते हैं तो बिल्कुल भी चिपकता नहीं है, क्योंकि हमने इसके नीचे जो है आटा भी यूज किया है। और जो हमारा ये आटा बनता है थोड़ा सख्त भी होता है, ऊपर से हमने इसको चिकना भी किया है, तो इसको उठाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, चाकू से ही उड़ जाता है। जब काटते वक्त भी पट्टियाँ उड़ जाती है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम इसके अंदर होती नहीं है। तो आप किसी भी साइज़ की पट्टियाँ रख सकते हो या किसी भी शेप की पट्टियाँ रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैंने सारी पट्टियाँ काट ली। उसके बाद फटाफट से हम इसको प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और जो हमारा दूसरा आटा है या डो है उसको भी हम तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हम फिर से उसी तरीके से आटा लगाएंगे। आटा लगाना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम उसको बेलते हैं तो ज़्यादा चिपक जाता है, उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। थोड़ा आटा ज़रूर लगा लीजिए। उसके बाद आटे का यूज़ बिल्कुल नहीं करना पड़ता है, एक बार का आटा ही बहुत आराम से काम कर जाता है। तो देखिए यहाँ इसी तरीके से मैं दूसरे को भी फैला लूँगी, जितना भी ये पूरा मेरा बड़ा हो जाएगा। तो जब तक रोटी छोटी होती है तो उसको हम उठा के पलट लेते हैं, लेकिन जब वो बड़ी हो जाती है तो उसको पलटना मुश्किल होता है। उसके बाद मैं चकला घुमा घुमा के अपना काम चला लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं दूसरी भी पट्टी इसी तरीके से काट लूँगी और ये वाली पट्टियाँ मैं थोड़ी बड़ी रखूँगी पहले के हिसाब से। तो हर तरह का जो साइज़ होता है मैं रख लेती हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे सेम टू सेम ही बनाने हैं, तो मैं वो चीज़ नहीं करती हूँ। तो अच्छे लगते हैं, कोई बड़ा कोई छोटा, जिस भी तरीके से बनते हैं टेस्टी लगते हैं और देखने में भी सुंदर लगते हैं। तो यहाँ पर ये वाले मैंने थोड़े साइज़ में भी बड़े रखे हैं, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। तो ये भी मैंने इसी तरीके से काट लिया, उनको भी मैंने ट्रांसफ़र कर लिया। यहाँ पर मेरे दोनों बैच के जो नमक पारे हैं बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इन्हें करते हैं फ्राई। यहाँ पर मैंने लिया है रिफ़ाइंड ऑयल, आप चाहे तो घी में भी बना सकते हो, बस मस्टर्ड ऑयल में मत बनाइएगा, या तो घी में या फिर रिफ़ाइंड ऑयल में ही इसको बनाइएगा। तो पहले आप इसको थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल उसके अंदर धुएँ निकाल दे तेल के, तो धुएँ नहीं निकालने बिल्कुल भी। तो आपका अच्छा सा तेल गर्म हो जाए, जिस तरीके से हम पूरियाँ बनाते हैं बस उतना ही हो जाए। उसके बाद जो है आप फ्लेम को सिम कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद अगर आप उसको हाई रखोगे तो फिर वो जो हमारे नमक पारे हैं वो जल जाते हैं, यानी कि कलर उनका जल्दी से डार्क हो जाता है और अंदर से इतने अच्छे क्रिस्पी से और ढंग से सिक नहीं पाते हैं। तो आप उसके बाद बस फ्लेम को सिम कीजिए और सारे जितने भी आपको उसके अंदर डालने हैं डाल दीजिए। और देखिए ऊपर नीचे भी रखे, उसके बावजूद भी आपस में नहीं चिपकते हैं, इतने अच्छे से तैयार होते हैं जब हम आटा थोड़ा टाइट रखते हैं। अगर हम आटा ढीला रखते हैं तो ये आपस में चिपक जाते हैं और इनको यहाँ पर उठाना ना बहुत मुश्किल हो जाता। तो बस आटे का आपको ध्यान रखना, आटा टाइट ही रखना है। अब आप इनको अलटते पलटते सेक लीजिए। तो आप इनको बिल्कुल डार्क मत कीजिएगा, अगर आपने इनको डार्क कर दिया, क्योंकि ठंडा होने के बाद थोड़ा इनका कलर और भी चेंज हो जाता है। तो बस आप हल्का सा ब्राउन कीजिए, ज़्यादा डार्क मत कीजिए। और बस इसके बाद आप इनको निकाल लीजिए और लगातार चलाते हुए आपको इनको रखना ही है, अलटते पलटते रहिए, क्योंकि फिर एक साइड से ज़्यादा हो जाते हैं दूसरी साइड से कम रह जाता है। क्योंकि इनको वन वन करके तो हम नहीं पलट सकते, तो सबको एक साथ ही करना पड़ता है। तो आप लगातार चलाते रहिए, सबसे बेटर ऑप्शन यही होता है। और बस अब इनको निकाल लीजिए। ये बिल्कुल रेडी है, इनका कलर देखिए कितना सुंदर आया है। और इनका जो क्रिस्पी थे ना, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी से बने, तो टेस्ट में भी बहुत ही लाजवाब हमारे नमक पारे बनकर तैयार हुए थे। इसी तरीके से मैं दूसरा बैच भी उतार लूँगी। जितना भी आपकी कढ़ाई के अंदर आ जाए उतना आप इसके अंदर डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपस में चिपकते नहीं है। तो प्लेट में नहीं चिपक रहे तो कढ़ाई में तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। तो मैंने सारे जो बचे थे मैंने सारे इसके अंदर डाल दिए। तो फर्स्ट बैच के हिसाब से ये ज़्यादा ही हो गए थे, लेकिन फिर भी अच्छे तरीके से
बन गए थे। तो मैंने इसके अंदर सारे डाल दिए, उनको भी चलाते हुए अच्छे से ब्राउन कर लिया। तो ज़्यादा तो ब्राउन मुझे करना नहीं है। देखिए कितने अच्छे से फूल फूल के आ रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, टेस्ट भी बहुत बढ़िया होता है। और जो हमने इसके अंदर मेथी डाली है और पुदीना डाले हैं, उसका तो टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर आता है। और देखिए पुदीना बहुत हेल्दी भी होता है, मेथी भी हमारी हेल्थ के लिए हेल्दी होती है। तो इससे क्या होता है, गैस वैस का प्रॉब्लम नहीं बनता है, अच्छे से तैयार होते हैं। और बस देखिए ये भी बिल्कुल रेडी है। अब हम इनको भी उतार लेते हैं। और बहुत करारे करारे से मेरे जो है ना नमक पारे बनकर तैयार हुए थे और सबको बहुत पसंद भी आए थे। और फ़िलहाल तो मैंने बहुत कम बनाए थे क्योंकि थोड़ी जल्दबाजी होती है, वीडियो वगैरह बनानी होती है। अगर हम प्रॉपरली बनाते हैं तो एक्स्ट्रा ही बनाते। देखिए यहाँ पर बनकर बिल्कुल तैयार हैं। और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में भी और कितने क्रिस्पी से बनकर तैयार हुए। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट में, क्योंकि पहले मैंने इनको थोड़ा ठंडा किया। बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, एकदम से ठंडा ये होते नहीं हैं। तो 5-10 मिनट 10 या 15 मिनट लग जाते हैं इनको ठंडा करने में। इसके बाद ही मैंने इनको ट्रांसफ़र किया था। और देखिए कितने प्यारे से हमारे शक्करपारे बनकर तैयार हुए और बहुत ही क्रिस्पी से बने थे, बहुत टेस्टी, बहुत लाजवाब। जब आप ट्राई करेंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो देखिए यहाँ पर रेडी हैं बिल्कुल। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर बताइएगा। और मैं यहाँ पर आपको इनको तोड़कर भी दिखाती हूँ। कितने तोड़ने में बिल्कुल सॉफ्ट है और खाने में बिल्कुल क्रिस्पी से हैं। बड़े ज़बरदस्त हमारे ना ये बनकर तैयार हुए थे। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जी आज की वीडियो होती है यहीं पे ख़त्म। अगल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। अगर आपको मेरे ढंग से, मेरे तरीके से बनाए हुए मेरे नमक पारे पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और जो मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी, हरे कृष्णा, हरे राधे।